हेलो फ्रेंड्स। आपके कमेंट्स देख के ना मुझे एक आइडिया आ रहा है और वो आइडिया ये है कि मुझे एक आस्क मी एनीथिंग वीडियो सीरीज शुरू करनी चाहिए जिसमें आप अपने सारे क्वेश्चंस ले आए या कमेंट्स में लिख दें और मैं उनके जवाब दूं। पर वो क्वेश्चन मेरे बारे में नहीं होने चाहिए, वो क्वेश्चन होने चाहिए आपके बारे में और जो सवाल आपको है जिंदगी में। तो एक रिसेंटली क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नहीं एक्चुअली एक कमेंट था कि सबकी जिंदगी में इतना अच्छा हो रहा है पर मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और ये कमेंट था, एक न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्शन मैंने 2025 के लिए की थी, उस वीडियो पे ये कमेंट था। तो मैंने ये कमेंट इसलिए चुना कि ऐसा मुझे बहुत बारी लगा है और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि दूसरों को सक्सेस मिलती जा रही है पर हमारा नंबर कब आएगा, हमारी बारी कब आएगी। तो मैंने सोचा कि आज इसी पे मैं आपके साथ 3 बातें शेयर करूं जो मैंने जिंदगी में सीखी, और जब मैंने जिंदगी में वो बातें सीख ली तो मेरे लिए जिंदगी और आसान हो गई और मैं बहुत फोकस्ड अप्रोच लेने लगी जिंदगी में। तो पहली बात जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये बताना चाहती हूँ कि जो आपको दूसरों की जिंदगी दिखती है ना, बहुत सुखी, सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, उनकी अच्छी अच्छी वेकेशंस दिखती है, उनके करियर्स दिखते हैं, जॉब टाइटल्स दिखते हैं, बड़ा घर दिखता है, नई गाड़ी दिखती है, वो उनकी जिंदगी की 10% सच्चाई है। 90% जो है उनकी सच्चाई दूसरी है। तो सोशल मीडिया पे जो दिखता है, जितना सुख दिखता है, वो रियलिटी नहीं है। जब आप ये बात को जान लेंगे ना तो आप सोशल मीडिया को दूसरी तरह से कंज्यूम करने लग जाएंगे। तब आपके अंदर से वो भावना चली जाएगी कि दूसरों की लाइफ इतनी अच्छी है। तब आपका फोकस ही आ जाएगा कि मैं इन सोशल मीडिया चैनल से क्या इंफॉर्मेशन गैदर करूं कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाऊं। और ये रियलिटी जानना और समझना बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज किसी की भी लाइफ 100% सुखी नहीं है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी का एक एरिया अच्छा चल रहा होता है तो दूसरा एरिया खराब चल रहा होता है। किसी के पास बहुत पैसा है तो रिलेशनशिप्स में सक्सेस नहीं है, किसी के पास बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स हैं तो हेल्थ में प्रॉब्लम है, किसी के पास हेल्थ अच्छी है तो करियर वाइज उतना अच्छा नहीं है या पैसे नहीं है। तो कहीं पे भी जो है वो 100% किसी की भी लाइफ अच्छी नहीं है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पे जो दिखता है 10% सच है, 90% दिखता ही नहीं है। ठीक है। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अल्टीमेटली ना किसी का बचपन बहुत अच्छा होता है, किसी के बीच का टाइम पीरियड बहुत अच्छा होता है, किसी का बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है, बट अल्टीमेटली सबकी लाइफ बैलेंस आउट हो जाती है। एक 35 to 55 का बैंड है, गुड और बैड का, उस बैंड के बीच में सबकी जिंदगी रहती है। तो शुरू 80% से होगी, जाएगी 30% पे, या शुरू 30% से होगी, फिर अच्छी होएगी, फिर नीचे जाएगी। पर जिंदगी जो है वो सिक्लिकल है, हर 3 4 5 साल बाद एक साइकिल चलती है। अल्टीमेटली जो है हम सब की लाइफ जो है बैलेंस आउट हो जाती है। मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है 30 40 साल का, कि जिंदगी जो है वो सबके लिए अच्छी है और वो बैलेंस आउट हो जाती है। अभी खराब है, कल अच्छी हो जाएगी, आज अच्छी है, कल थोड़ी सी खराब रहेगी, तो बैलेंस आउट हो जाएगी। जब हम ये रियलाइज कर लेते हैं तो हम ये रियलाइज कर लेते हैं कि सुख में ना ज्यादा खुश रहो और दुख में ना ज्यादा दुखी रहो, बिकॉज अल्टीमेटली ये तो बैलेंस आउट हो जाएगा। जब हमें इस बात की रियलाइजेशन हो जाती है तो हम अपनी ग्रोथ को डिफरेंटली देखने लग जाते हैं, और वो इम्पॉर्टेंट है। अल्टीमेटली लाइफ में ग्रो करना इम्पॉर्टेंट है, रिलेशनशिप्स में ग्रो करना इम्पॉर्टेंट है। तो वो फोकस अपना रखें और ये मान के चलें कि जो अभी सब अच्छा है तो वो सभी अच्छा नहीं रहने वाला, और अभी सब बुरा है तो वो बुरा भी नहीं रहने वाला। और ये अंडरस्टैंडिंग के साथ जिंदगी जिए और ग्रोथ पे फोकस करें तो बहुत सुख और शांति और पीसफुलनेस के साथ आप जिंदगी बिता सकते हैं। तीसरी बात जो मैं करना चाहती हूँ कि किसी को भी जो है सक्सेस वो बिना मेहनत के नहीं मिलता। तो अभी मेरी थोड़े दिनों पहले अपने एक पुराने कोवर्कर से बात हो रही थी, और उस कन्वर्सेशन में उस पुराने कोवर्कर ने मुझे बोला कि तुम्हारी जो ग्रोथ है वो पिछले 5 6 साल में इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रही है, ये अचानक कैसे हो गया? मुझे कुछ आइडियाज दो कि तुम अचानक इतना कैसे ग्रो कर गई। एक बेस्ट सेलिंग बुक हो गई, इतने अवार्ड्स हो गए, लिंक्डइन पे इतने सारे कोर्सेज हो गए, कितना अच्छा टाइटल हो गया, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में नाम हो गया। तो जब उन्होंने मुझे ऐसे बोला, आई पॉज्ड, मैं रुक गई 1 मिनट के लिए और मैंने कहा
कि इनको ये 5-6 साल दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने पिछले 30 साल इसके अंदर मेहनत डाली है वो क्यों नहीं नजर आ रही। ये ग्रोथ जो है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं थी। किसी भी की भी ग्रोथ जो है, किसी का भी जो सक्सेस है वो इमीडिएटली छप्पर फाड़ के नहीं आ जाता है। जो सक्सेस है वो आता है मेहनत करने से, और वो बहुत बहुत सालों की मेहनत होती है। वो ये मेहनत नहीं होती कि एक दिन अचानक से जी सक्सेस आ गया और हम सामने खड़े थे और सक्सेस ने हमें पकड़ लिया और कहा कि बस अब तो मैं तुम्हारा हूं। ऐसे नहीं होता। तो मैंने जो 20-30 साल मेहनत की है, 18 साल की उम्र से या उससे भी पहले से, इतनी नई चीजें सीखी हैं, इतने साल पेरेंट्स से दूर रही हूं, इतनी मेहनत की है, ये सक्सेस जो है वो उसी का नतीजा है। तो अगर कोई भी आपसे ये कहता है या आपको लगता है कि किसी को अचानक सक्सेस मिल गया, तो वो सच्चाई नहीं है, वो सच्चाई का एक पार्ट है। सच्चाई ये है कि वो पर्सन जिसको आप सक्सेसफुल मांगते हैं वो काफी सालों से अपनी ग्रोथ में, अपनी सक्सेस के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे। इन्वेस्ट कैसे कर रहे थे? अपने टाइम से, अपनी एनर्जी से, अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए। वो सारी मेहनत बिहाइंड द सीन्स हो रही थी। अब जो आपको पब्लिकली दिख रहा है वो सक्सेस दिख रहा है, उसके पीछे की मेहनत को भी देखने की कोशिश कीजिए। या अगर कोई आपको ये कहता है कि अरे यार तुम्हें तो ये सफलता अचानक से मिल गई, तो उनको भी ये बताइए कि उस सफलता के लिए आप कितने टाइम से मेहनत कर रहे थे। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहती थी। इंपॉर्टेंट है इन बातों को रियलाइज करना कि लाइफ जो है अल्टीमेटली इवन आउट हो जाती है। सोशल मीडिया पे जो हमें दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और किसी भी सफलता के पीछे काफी काफी सालों की मेहनत होती है। कभी कभी 20-30-40 सालों की मेहनत होती है। तो इस तरह से अगर हमें ये रियलाइजेशन होगी तो हम अपनी जिंदगी को एक बहुत अच्छे तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं, एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं अपनी लाइफ की, ताकि हम सक्सेसफुल रहें और ताकि हमारे अंदर वो इनर पीस हो, जब चीजें अच्छी चल रही हैं तब भी, और जब चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं तभी भी। और अगर किसी का भी बुरा टाइम है अभी, प्लीज नो कि अच्छा टाइम आने वाला है। अच्छा टाइम ज्यादा दूर नहीं है। जब रात होती है तो सुबह जरूर आती है। मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि आपका आने वाला हफ्ता बहुत सक्सेसफुल हफ्ता हो। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अरिगातो अबंडेंस।